Hello students, how are you? Fine. Today we are going to do exercises from your litho, right? And take out your page number 20 in litho and see in that one last MCQ was remaining, right? So let's do this MCQ. What is written? The little monkey sees a dash in the river. Little monkey ने river में क्या देखा? Monster, giraffe, giant, a zebra. जब उसने तो अपने आप को ही देखा था, राइट? बट वो एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, राइट? तो मंकी को क्या लगा? दैट इज अ मॉन्स्टर. तो यहाँ पे हम ऑप्शन में क्या लिखेंगे? ए, मॉन्स्टर, राइट? नाउ सी हियर some sentences are written that we have to see. We should remain clean to keep our body free from germs, right? हमको कैसा हमारी बॉडी को रखना चाहिए? क्लीन. और उसके लिए क्या करना चाहिए? bathing, right? Now see, germs can make us fall sick. अब हमारी बॉडी पे अगर germs है तो sick means बीमार. हम बीमार भी पड़ सकते हैं, right? And see, we should brush our teeth twice a day. हमको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, right? And here we should follow good habits to remain healthy. और हमको good habits भी follow करनी चाहिए, right? And related to this good habits, some activities are given over here. See, it is very interesting exercise. See, read the heading first of all. What do these children need? इस यहाँ पे आपको कुछ children दिख रहे हैं, तो उसको क्या चाहिए? नीड मतलब क्या जरूरत है? मैच द 2 sets ऑफ पिक्चर्स. वन हैज बिन डन फॉर यू. एक आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है. देखो यहाँ पे ये बॉय है, वो क्या कर रहा है? नहा रहा है, राइट? तो उसको इनमें से कौन सी थिंग चाहिए? सोप. अब ये जो है ना 3 बाकी, वो बहुत इजी है. आप अपने आप ट्राई करो एंड मैच करो, ओके? सो ये आपको होमवर्क में आपके लिथो में फिनिश करना है. एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज. ये जो नेक्स्ट पेज है उसमें क्या दिया हुआ है? कुछ एक्सरसाइजेज आर गिवन. यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है. सी, फिल इन द ब्लैंक्स. अभी आपको ब्लैंक्स में फिल करना है, राइट? सी द रीड फर्स्ट वन. वी यूज अ डैश टू ब्रश आवर टीथ. हमारे टीथ को ब्रश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? SOAP, सोप. और टूथब्रश, ऑब्वियसली वी यूज टूथब्रश. नाउ लेट्स रीड. वी यूज अ टूथब्रश टू ब्रश आवर टीथ. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड वन. आफ्टर अ बाथ वी यूज अ डैश टू वाइप आवरसेल्फ ड्राई. तो आपको पता है कि आफ्टर अ बाथ विच थिंग्स डू वी नीड? टॉवल और टूथपेस्ट. क्या हमें बॉडी को वाइप करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए? नो. व्हाट डू वी नीड? टॉवल, राइट? सो हियर TOWEL, towel you have to write. Now see here, these blanks are related to your unit. See, fill in the blanks again and see these blanks. Here answers are given, means we can say brackets. So with the help of this brackets you have to fill. Which spelling is this? Monster. This is LONG, long. This is together, big and strong. Understand? This is TRUNK, trunk, and STRIPES, stripes. Now let's read the first one. The little monkey wants to be. ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है ना. लिटिल मंकी कैसा बनना चाहता था? बिग एंड स्ट्रॉन्ग. So here it is written and this you have to copy only. The little monkey wants to be big and strong. Now see here. The giraffe stretches his dash neck. अब जिराफ के पास तो ट्रंक होती नहीं है, स्ट्राइप नहीं होती है, तो क्या होगा? लॉन्ग नेक. अंडरस्टैंड? So LONG, long. The giraffe stretches his long neck. Here the elephant has a dash. अब elephant के पास क्या है? स्ट्राइप है, ट्रंक है कि मॉन्स्टर है? Obviously trunk. TRUNK, trunk. So the elephant has a trunk. Understand? Now next, fourth is
द ज़ेब्रा हैज डैश ऑन इट्स बॉडी। ज़ेब्रा की बॉडी पे क्या होता है? अब दो ही बचे हैं, मॉन्स्टर एंड स्ट्राइप। क्या ज़ेब्रा की बॉडी पे मॉन्स्टर होते हैं? नो, क्या होते हैं? स्ट्राइप्स। और वो कैसे कलर के होते हैं? लेकिन व्हाइट। सो STRIPES, stripes you have to write in this blank, okay? And the next, obviously only one is remaining, तो वही आएगा आंसर में। But sometimes आपको दो भी हो सकते हैं, मतलब कि कभी कभी एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, राइट? तो you have to take care. Now see, the little monkey sees a dash in the river. लिटिल मंकी ने रिवर में किसको देखा? मॉन्स्टर को, राइट? बट वो रियल में मंकी ही था, है ना? नाउ सी हियर नेक्स्ट वन, व्हाट इज रिटन? राइट T और F अगर ट्रू है, TRUE, ट्रू मीन्स राइट, तो T लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर, एंड F मीन्स फॉल्स, CFALSE, दिस इज फॉल्स। ये आपको आगे आएगा, राइट? ट्रू और फॉल्स। फॉल्स का फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे F, फॉल्स मीन्स रॉन्ग। समझ में आ रहा है? तो राइट T और F, आपको क्या लिखना है? ओनली T एंड F, दोनों ही लिखने हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। पहला क्या है देखिए, वो आपको रीड भी करना है मेरे साथ, है ना? सी, द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रांग। ये तो हमने स्टोरी में पढ़ा था, लिटिल मंकी है वो कैसा बनना चाहता था? बिग एंड स्ट्रांग। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ये कैसा है? राइट है, मीन्स ट्रू। तो ट्रू का फर्स्ट लेटर क्या है? T, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल T। अंडरस्टैंड? नाउ सी, हिज मदर हियर्स हिम। जब आपको पता है मंकी ने बोला था आई वॉन्ट टू बिकम बिग एंड स्ट्रांग, तब उसको कौन सुन रहा था? मदर। हिज मदर हियर्स हिम, क्या उसकी मदर सुन रही थी? नो, तो ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग मीन्स फॉल्स। तो क्या लिखेंगे? F, यहाँ पे आएगा F, राइट? नाउ सी, अ वाइज वुमन गिव्स हिम अ मैजिक वैन। अब जो मैजिक वैन था वो मंकी को किसने दिया था? एक वाइज वुमन ने दिया था। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, द वाइज वुमन गिव्स हिम अ मैजिक वैन। सो दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? ट्रू मीन्स राइट। तो ट्रू का फर्स्ट लेटर क्या है? T, सो दैट यू हैव टू राइट। नाउ सी, जब भी आप सेंटेंस रीड करो ना, अच्छे से रीड करना है। द जिराफ स्ट्रेचेस, ये किसका स्पेलिंग है? स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग लेग्स। अब यहाँ पे तो लेग्स है, क्या जिराफ अपने लॉन्ग लेग्स तो होते हैं, बट क्या उसको ऐसा स्ट्रेच कर सकता है? नो, वो किसको करता है? नेक को। तो दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स फॉल्स, और फॉल्स का फर्स्ट लेटर है F, so that you have to write. Now see, the elephant fills his trunk with water. Yes, elephant fills his trunk with water and blows, right? और क्या करता है? water को blow करता है। So this is right. Right means true, और true का first letter है T. Now zebra has stripes. zebra को stripes होते हैं? Yes, zebra को stripes black and white होते हैं, right? So this is also true. That's why T. The little monkey sees a monster in the river. Little monkey ने river में monster देखा था? Yes, right? So this is also true. The little monkey never wants to be anyone else. अब monkey को दूसरे जैसे बनना नहीं था, है ना? So this is also true, क्योंकि वो बहुत ही गंदा monster दिखने लगा था, इसलिए द लिटिल मंकी नेवर वॉन्ट्स टू बी एनीवन एल्स, तो वो कभी भी दूसरे जैसा नहीं बनेगा। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो राइट, मीन्स ट्रू। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट इन योर लिथो। नाउ टर्न द पेज। अब ये जो है ना, वापस आपको ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सेम टू सेम आए हैं, राइट? तो अगर आपको सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करनी है तो आप लिख लेना। आपकी लिथो में ये 2 times कॉपी हो गया है बाय मिस्टेक। यस, ये प्रिंटिंग में ऐसा हो गया है, दोनों साइड आ गया है। तो क्या करोगे? अगर आपको लिखना है तो ही लिखना, नहीं लिखना है तो इसको स्किप कर देना। जब भी आप अपने आप लर्न करके इसमें आंसर्स लिखना, ओके, बाद में। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। कौन सा पेज है ये? पेज नंबर
23 and on page number 23 see what is written. Again look, listen and repeat means आपको सिर्फ ये repeat करना है. Okay, see here str straw, इसका क्या मतलब होता है? straw, str straw. So this is strong, stretch, stripes and string. Again speak strong, stretch, stripes, string. This is sc sk. sc अगर साथ में है तो क्या बोलेंगे? sk. तो ये हो गया school, scare, scold and this is scrub. Again see school, scare, scold, scrub. This is sp together means sp, sp. Ot, this is spot. Spell, this is spell. Spur in, spin. And spur it, spit. Okay, again spot, spell, spin and this is speed. Understand? Now here z, z इसका क्या होगा? z. So this is zoom, zip, zebra and zoo. Understand? Now G means g. This is grow. This is grass. This is gull. This is game. This is jam. यहाँ पे क्या होगा? j. This is jam. Giraffe, giant and germ. इसका भी क्या होगा? j means joy, jump, jar and joker. Now see write two rhyming words. अब यहाँ पे हम सेम साउंड्स वाले वर्ड लिखेंगे. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एम वाले लिखने, बट वी आर डूइंग सम डिफरेंट. हम यहाँ पे क्या करेंगे? राइमिंग वर्ड्स मीन्स सेम साउंड वाले वर्ड्स लिखेंगे. राइट? सो दिस इज मैजिक, LOGIC, लॉजिक एंड TRAGIC, ट्रेजिक. राइट? हम बोलते हैं ना ट्रेजेडी मीन्स बहुत ही दुखद. ट्रेजिक. Understand? Now see zoom, broom and gloom. So these all are same words. Now see joker, this is broker and this is smoker. See joker, broker, smoker. Here gum, then yum and then drum. Okay, so only you have to read the spelling. Spoon, this is noon and this is saloon. Understand? So double ON, oon sound is coming. Oon, right? Noon and saloon. Okay? So that way you have to write in your, if you know some other words, again I am telling, अगर आपको कुछ और words आते हैं different word तो आप लिख सकते हो. Now the next क्या है? Correct the mistake and rewrite the sentence. ये तो हम mistake find करने में तो हम expert है ना. जहां पर भी मिस्टेक है हमको तुरंत पता चल जाता है. तो हमने 2 टाइप के सेंटेंसेस आपको आते हैं. एक क्वेश्चन वाला कि जब क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क. तो आपको देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है. और कोई होते हैं ऐसे सिंपल सेंटेंस जो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, उसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है. राइट? तो ये एग्जाम्पल देखो, मिनी इज अ टॉल गर्ल. अब ये कोई क्वेश्चन है, इसमें हमको बता रहे हैं कि मिनी इज अ टॉल गर्ल. बट हियर सम मिस्टेक्स आर देयर. यहाँ पे क्या है? कुछ मिस्टेक्स है, वो आपको करेक्ट करनी है. सी एवरी टाइम व्हाट डू वी डू? ऑलवेज व्हाइल राइटिंग इन अ सेंटेंस. जब भी सेंटेंस है तो फर्स्ट लेटर कैसा होता है उसका? कैपिटल. दैट वी हैव टू टेक केयर. जो अगर स्पेलिंग है देन नो प्रॉब्लम, वो तो स्मॉल होगा. राइट? बट कभी भी अगर क्या है सेंटेंस है फुल तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. अंडरस्टैंड? नाउ सी हियर नंबर 1. यहाँ पे देखो शी इज माई सिस्टर. अब इसमें भी कोई क्वेश्चन है बट द इंफॉर्मेशन इज देयर. शी इज माई सिस्टर. राइट? ये इंफॉर्मेशन है कि ये मेरी बहन है. तो अब इसमें भी आपको कुछ मिस्टेक्स दिखाई दे रही है. अगर ये सिंपल सेंटेंस है, राइट, सो एट लास्ट फुल स्टॉप. यहाँ पे तो फुल स्टॉप है ही नहीं. एंड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. तो ये सेंटेंस हमको कॉपी करना है
but capital S and last full stop. Okay, बाकी आपको सेम लिखना है. Now see here, second one, why are you crying? अब यहाँ पे why, अब जो ये why वर्ड है वो क्या शो करता है? क्वेश्चन. हमको कभी क्वेश्चन पूछना है कि why are you crying, why are you laughing, why are you going, तो हम why पूछते हैं ना क्वेश्चन, कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों रो रहे हो और क्यों हंस रहे हो. तो यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स है. क्या है? अगर ये क्वेश्चन है तो लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल, यहाँ पे तो दोनों नहीं है, तो आपको ये जो W है वो कैपिटल करना है, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ सी ओवर हियर द नेक्स्ट, जय एंड राज आर फ्रेंड्स. अब यहाँ पे भी सेंटेंस है, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, जय और राज दोनों में कैपिटल आएगा. क्यों? क्योंकि आपका जो नाम है ना स्पेशल नाम है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. जो भी नेम है, जिसका भी नेम है, उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल. जैसे आपकी मम्मा का नाम जया बेन है तो उसका जे क्या आएगा? कैपिटल. किसी की मम्मा का नाम रमा बेन है तो उसका आर कैपिटल. किसी के फादर का नाम दिलीप भाई है तो डी कैपिटल. राइट. बट अगर आप मदर लिख रहे हो तो मदर का एम स्मॉल आएगा. राइट, क्योंकि सभी बच्चों की मदर होती है, बट सबके नेम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो मदर वो कॉमन हो गया, बट उसका जो नेम है, क्या सबकी मम्मी का नाम दया बेन है? नहीं. सबकी मम्मी का नाम रेखा बेन है? नहीं. राइट, सबके मदर का नाम अलग अलग है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन. जो नाम होता है, जैसे सबका नाम जय है, नहीं. क्या सबका नाम राज है? वो क्या कॉमन है? नो. तो जय और राज दोनों है वो स्पेशल नेम है, उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, जो आपने ऑलरेडी ग्रामर में सीख लिया है. सो जय एंड राज, जय में जे कैपिटल और राज में आर कैपिटल. और जय तो वैसे भी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस है, राइट, जे, तो वो तो कैपिटल हो गई. जय एंड राज आर फ्रेंड्स, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप. आपको ये फुल स्टॉप कभी भी भूलना नहीं है, बट कहाँ पे? जब सिंपल सेंटेंस हो तब. फिर क्वेश्चन वाले में फुल स्टॉप मत कर देना. नाउ व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ये देखो व्हाट. सो राइट full sentence from given and copy it, but only 3 changes you have to do. Here J will be capital, R will be capital, and at last full stop. Right? And here see the fourth sentence. What do you want? यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस लग रहा है या ये क्वेश्चन वाला है? एक वर्ड दिया है, राइट? WHAT, what? तो what जो वर्ड है, it is for question, right? When you use this word, then always you ask question, right? What is your name? What do you want? What are you doing? At that time, we use what. And what shows question word, right? So, we can understand that this is question. So, at last, what you have to do? Question mark. And one more mistake. What is the? That one is first letter capital, right? Always we have to do first letter capital. So here first capital and then put full stop. Okay, it is very easy. Now see fifth sentence. That is our school. So is it a question? If you are looking at your school and you are telling to somebody that that is our school, ये हमारी स्कूल है, तो इसमें आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, ये तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, राइट? इट इज सिंपल सेंटेंस. सो व्हाट यू हैव टू पुट? फुल स्टॉप. एंड अगेन वन वर्ड मिस्टेक. दिस इज कैपिटल लेटर. हियर यू हैव टू पुट कैपिटल एंड एट लास्ट फुल स्टॉप. ओके, सो दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू हैव टू डू इन लिथो. एंड नाउ लेट्स सॉल्व अनदर. Now see on page number 24 again that exercise is given. It is also a printing mistake. By mistake it is printed 2 times. Okay, so no need to write this, and if you want to write after, then you can write it. But if you don't want to write, no problem, it's okay. ये आप empty रख देना. Now the next one. Again see, look, listen and repeat.
right? So first of all, how many sentences are given? 10 sentences are given. And do you know, in the textbook we have learned the name of group. For example, if so many animals are there, if many birds are there, so there is special name. जैसे हम every time उसको group नहीं बोल सकते, right? उसका एक particular name होता है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, see, an army of ants. अब ant जो होती है, अगर एक है तो हम उसको ant बोलते हैं, अगर ज्यादा है तो हम प्लूरल में उसको ants बोलते हैं, right? But if there is many, means so many, so much ant is there, right? उसका बहुत सारा झुंड है, ग्रुप है, तो उसका नाम कुछ अलग है. हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि सी देर आर ग्रुप्स, देर इज ग्रुप ऑफ एंट, है ना, ग्रुप नहीं बोल सकते. एन आर्मी ऑफ एंट, जैसे हमारी जो आर्मी होती है ना, कैसे चलते हैं एक साथ लाइन में, कोई ऐसे इधर उधर नहीं चलता. आपने परेड तो देखी ही है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एन आर्मी ऑफ एंट. व्हाट? आर्मी ऑफ एंट. नाउ सी अ बंच ऑफ ग्रेप्स. Now we all eat grapes and we all like grapes. हम सबको grapes पसंद है. तो grapes जब हम लेते हैं तो क्या कैसे आती है वो? क्या सिंगल आती है? नो, एक बंच होता है, एक ग्रुप होता है, बहुत सारी एक साथ होती है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बंच ऑफ grapes. क्या बोलेंगे? अ बंच ऑफ grapes, right? So it is also name, right? And that we have to use while speaking. एंट का ग्रुप नहीं बोलेंगे. इफ यू वांट टू टेल ममा सी देर आर ग्रुप ऑफ, सी देर इज अ ग्रुप ऑफ एंट, नो, इट इज रॉन्ग. यू कैन से एन आर्मी ऑफ एंट्स. अब आप जब भी बहुत सारी एंट देखो तो क्या यूज करोगे? सी, लुक एट दैट, देर इज एन आर्मी ऑफ एंट्स, राइट? एंड अगर आप मार्केट जा रहे हो ग्रेप्स लेने के लिए तो आप क्या बोलोगे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स वी वांट टू परचेज, राइट? एंड हियर सी अ क्राउड ऑफ पीपल. ये तो हम सबको पता है, अगर बहुत ज्यादा वहां पे लोग इकट्ठे हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल, राइट? उसका क्राउड हो गया है ना. हम अभी जो बाहर जाते हैं तो हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस. जहाँ पे क्राउड हो उस प्लेस पे नहीं जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, राइट? सो पीपल का जो बहुत सारा ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्राउड. इट इज नॉट फॉर ओनली वन पर्सन, राइट? ये एक पर्सन के लिए नहीं, बट बहुत सारे पर्सन इकट्ठा हो गए हैं, जैसे कि ग्रुप हो गए, तो क्या बोलेंगे? क्राउड. अ क्राउड ऑफ पीपल, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, ये तो आगे आया था, उसको क्या बोलेंगे? फ्लॉक. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, राइट? काउ. जब काउस है तो क्या बोलेंगे उसको? हर्ड ऑफ काउस. ये भी आपको आ गया है. नाउ बुक्स, अगर बुक्स का ऐसे ही बंच पड़ा है तो हम जनरली क्या बोलते हैं? बंच ऑफ बुक्स. बट देयर इज अ पाइल ऑफ बुक्स. व्हाट इज दिस? अ पाइल ऑफ बुक्स. एंड लायंस, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में आ गया है. अ प्राइड ऑफ लायंस, राइट? प्राउड का जो ग्रुप, लायंस का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइड. एंड फिश, अ शॉल ऑफ फिश. फिश इतनी सारी होती है तो उसको क्या बोलेंगे? A shawl of fish. Understand? A shawl of fish मतलब कि एक झुंड है फिश का, बहुत सारे फिश एक साथ है. जैसे हम सी में देखते हैं तो बहुत सारे फिश एक साथ ही चलती है ना, ऐसे लाइन में, डिसिप्लिन में आपकी तरह. सो वी कैन से shawl of fish. Now see bees. अब बी मीन्स हम सबने बीज देखी है. जो बी हाई होता है उसमें कैसे होती है? क्या सिंगल बी होती है? नो, बहुत सारी होती हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ स्वार्म ऑफ बीज. दिस इज स्वार्म. एंड हियर अ ट्रुप ऑफ मंकीज. जो मंकी का ग्रुप होता है उसको क्या बोलेंगे? अ ट्रुप ऑफ मंकीज, राइट? इसका मतलब कि ये सारे जो है ना वो नाउन है बट कलेक्टिव. इसमें अगर हम पाइल ऑफ बुक बोलेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग. ये एक थिंग के बारे में नहीं है, ये बहुत सारी थिंग्स है, मतलब कि बहुत सारे एक टाइप की बुक्स है तो बहुत सारी बुक्स है. इसको हम पाइल बोलेंगे, राइट? अगर लायन है तो एक लायन नहीं है, बहुत सारे लायंस है तो तभी हम उसको प्राइड बोलेंगे. अंडरस्टैंड? सो एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन. यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेज इन लिथो. ये एक्सरसाइज आपको पिक्चर देख के यहाँ पे जो सेंटेंसेस दी गई है
आपको सिर्फ कॉपी करना है, राइट। सो टुडेज होमवर्क, हमने जो लिथो में जितनी भी एक्सरसाइजेस सॉल्व की है वो आपको सब करनी है। आपको अभी 2 टाइम नहीं करना है, राइट। आपको एक ही बार करना है, क्योंकि देखो ये जो पेज है उसकी एक्सरसाइज 2 टाइम्स प्रिंट हो गई है। फिर यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ये ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वो यहाँ पर भी है और ये पेज पे भी है, राइट। तो 2 बार आप मत करो, आप एक ही बार करो, राइट। 2 टाइम्स करोगे तो आपको ज्यादा होमवर्क लगेगा। तो अगर आप कर सकते हो देन नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको नहीं करना है तो अभी आपको ये 3 एक्सरसाइजेस कीप करनी है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।